Hello students of class 9th. Today we will continue again to this paragraph. In my last video it was left. So, okay, you don't know that what they will do to next. While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. Okay, in these lines I am explaining in Hindi. वो मतलब यहाँ पर गुरुजी जो हैं अपने डिसिपल को बता रहे हैं कि यू डोंट नो, तुम नहीं जानते वो तुम्हारे साथ भी आगे क्या कर सकते हैं. वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वो शिष्य यानी कि जब राजा ने उसको मतलब डेथ का जो है मतलब पनिश कर दिया था, उसको पनिशमेंट दे दी थी डेथ की, जैसे उसकी डेथ होने ही वाली थी, जब वो अपने डेथ के लिए वेट कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट. ही वॉज वेरी मतलब वो बहुत ज़्यादा डर गया था और वो अपने गुरु जी से प्रेयर कर रहा था अपने हार्ट में, आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेर एवर ही वॉज. अब वो जो डिसिपल है वो अपने गुरु को याद करके यह कहता है कि गुरुजी आप जहाँ कहीं भी हो, प्लीज़ आप मेरी इस चीख को सुनिए. आई एम इन पेन. द गुरु सो एवरीथिंग इन अ विजन. जो गुरु थे उन्होंने अपने सब कुछ अपने दृश्य में अपनी दृष्टि से देख लिया था. हाउ? So answer is here, he had magic powers. How he can see, ये यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने अपनी मैजिक पावर्स के थ्रू जो भी मतलब उसका जो डिसिपल था, उनका डिसिपल, वो उसको बताना चाह रहा था. ही हैड एवरीथिंग जस्ट क्लियर इन हिज माइंड. ही कुड सी फार, वो अपने दूर का देख सकते थे. इस दूर का देखने का क्या मतलब है गाइस यार? इसका मतलब यह है कि वो अपनी मेमोरी के अकॉर्डिंग बिना किसी प्लेस पर, जैसे वहाँ वो पहुँचे भी नहीं थे उससे पहले उन्हें उस बात का पता चल गया था, ड्यू टू हिज मैजिक पावर्स. एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट. अब वो अपना वो किसी भी सिचुएशन का फ्यूचर भी देख सकते थे, एज ही कुड सी द प्रेजेंट ऑल्सो एंड द पास्ट ऑल्सो. वो किसी भी सिचुएशन में फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट वॉट एवर ही वॉन्ट टू, वो चूज़ करके, मतलब चूज़ करने का मतलब है कि वो उनको अपनी मैजिक पावर्स के थ्रू क्लियरली देख सकते थे, अपने माइंड में रिकैप भी कर सकते थे. ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल. वो जल्दी उन्हें भी अपने डिसिपल से बहुत ज़्यादा लगाव था, जिसकी वजह से वो उस प्लेस पर जहाँ उनका डिसिपल था रह गया था, द किंगडम ऑफ फूल्स, वो सडनली अराइव देयर who had got himself into such a scrap through love of food. scrap का गाइस हम यहाँ मीनिंग देख सकते हैं, एक टाइप का जाल. जाल मीन्स एक सिचुएशन में फंस जाना, एक मुश्किल में फंस जाना. who had got himself into such a scrap through love of food. ये यहाँ पर बता रहे हैं कि जो डिसिपल जो था उसने अपने आप को एक बड़ी उलझन में, बड़ी मुश्किल में फंसा लिया था थ्रू लव ऑफ फूड. ही वॉज देयर, ही हैड स्टेड इन दैट सिटी ड्यू टू ओनली love of food. As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. जैसे ही वह वहाँ पहुँचा, as soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. जल्द से जल्द वो जो गुरु है वो वहाँ पहुँचे, and he scolded the disciple, और उन्होंने अपने शिष्य को वहाँ पर देखा, उसको पा लिया, and told him something in a whisper. यानी कि उसको देखकर फिर वो गुरुजी जो है उनके पास गए, अपने डिसिपल के पास गए, एंड उन्होंने उसके कान में कुछ फुसफुसाया. फिर विस्पर का मीनिंग होता है कुछ धीमी आवाज़ में कुछ कहना. Then he went to the king and addressed him, O wisest of kings, who is greater, the guru or the disciple? Then what he was asking now, ये पूछ रहे हैं कि ओ माई ग्रेटेस्ट किंग, आप तो इतने चतुर हो, आप बताइए कौन बड़ा है, कौन ग्रेटर का मीनिंग कौन महान है. He is asking to the king. Now the guru or the disciple, वो पूछ रहे हैं आप बताइए कि कौन महान है, गुरु या फिर उसका डिसिपल. Of course the guru, no doubt about it. Why do you ask? अब किंग जो है वो कहते हैं of course, no doubt in this case, हम कह सकते हैं कि गुरु ही ऑब्वियसली जो है वो ग्रेटर होगा, बिकॉज उसी से ही जो डिसिपल है वो शिक्षाएँ पाता है. As you can see, no doubt about it. Why do you ask? वाई डू यू आस्क. अब किंग कहते हैं कि आपने ऐसा क्वेश्चन किया ही क्यों. देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट. अब गुरु कहते हैं ठीक है, आपने बोला कि जो गुरु होता है वो ज़्यादा ग्रेटर होता है, वो ज़्यादा समझ वाला होता है, उसी से ही जो डिसिपल है वो अपना ज्ञान प्राप्त करता है. देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो मुझे पहले मृत्यु दो. ओके, पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे डिसिपल को, मेरे शिष्य को मेरे बाद डेथ देना, ना कि मुझसे पहले. व्हेन द डिसिपल हर्ड दिस, जब डिसिपल ने उनकी बात सुनी, ऑन द नेक्स्ट पेज वी हैव कम
When the disciple heard this, he understood, as you people see. Okay. When the disciple heard, he understood and began to clamor, me first, you brought me here first, put me to that first, not him. Now the disciple is saying what he is saying in the video. Okay, I'm sorry for video saying. ओके व्हेन द डिसिपल हर्ड दिस, अब ये यहाँ पर कहते हैं कि जैसे ही शिष्य ने उसकी अपने गुरु की आवाज़ सुनी, देन ही अंडरस्टूड एंड बिगेन टू क्लैमर मी फर्स्ट, और उन्होंने कहा कि नहीं, वो समझ गया कि उसके गुरु ने उसके कान में जो बोला था अब उसे क्या करना उसके अकॉर्डिंग। तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे यहाँ पर पहले लाए हो, तो इसका मतलब आपको मुझे ही पहले मृत्यु देनी होगी, नॉट हिम, उसको नहीं। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट, अब उन दोनों के बीच में, किसके बीच में, द गुरु एंड द डिसिपल के बीच में एक फ़ाइट स्टार्ट हो गई। वो फाइट जानबूझ के की गई फाइट थी, एज यू गाइज नो, अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, अब कौन पहले जाएगा। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, अब जो किंग है वो इस बिहेवियर से, उनके बर्ताव से बहुत ज़्यादा पजल हो गया था, कन्फ्यूज़ हो गया था, दैट टू होम ही शुड गिव डेथ, ही शुड हैव टू गिव डेथ। He asked the Guru, why do you want to die? We choose him because we needed a fat man for the stake. Now he is asking that Guru, आप क्यों मृत्यु चाहते हो? पाप हमें जो मतलब जिस हमारी स्टेक को जो फिट होना है वो तो एक हेल्दी सा पर्सन है, दैट्स वाई वी हैव कैस्ट हिम, बट वाई आर यू क्वेश्चनिंग लाइक दिस कि मैं पहले मृत्यु को प्राप्त होना चाहिए, मैं जाऊँगा, आप ऐसे क्यों बातें कर रहे हो? हमने इसे इसे इसलिए चूज़ किया बिकॉज ही इज़ अ फैट मैन एंड ही इज़ एबल टू फिट इन द स्टेक। You shouldn't ask me such questions. Put me to death first, replied the Guru. अब गुरु क्या कहते हैं, तुम मुझसे ऐसे सवाल मत करो, जो मैं तुम्हें कहता हूँ वही करो। Why? There is some mystery here. As a wise man, you make me understand. अब किंग क्या कहते हैं गाइस, हमें